हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नुक्ता चीन पर। बड़ी हाइप के बाद आखिर अपन ने भी पुष्पा देख ही ली, वो भी 2 बार। एक बार ओरिजिनल तेलुगु में और दूसरी बार हिंदी डब में। पहला निष्कर्ष यही निकला कि इस फिल्म को देखने का असली मजा ओरिजिनल तेलुगु में ही है। दूसरा और जरूरी निष्कर्ष ये कि जितना हंगामा इस फिल्म को लेकर हिंदी बेल्ट में मचा हुआ है, बंधु ये उस स्तर की कमाल फिल्म कतई नहीं है। इसमें स्टाइल ज्यादा, सब्सटेंस कम है। फिल्म मनोरंजक जरूर है, मास मसाला एंटरटेनर के तौर पर दिल भी बहलाती है। अपना संसार उम्दा रचती है। क्लास डिफरेंस यानी कि वर्ग भेद पर थोड़ी बहुत बात भी करती है और इसके कुछ एक्शन सीक्वेंस काफी शानदार भी हैं। अर्थात 3 स्टार लायक फिल्म ये जरूर है, लेकिन ये एक आउटडेटेड फिल्म भी है। और ऐसी पलायनवादी फिल्में तो हमारा हिंदी सिनेमा 80 के दशक से बना रहा है। अगर आज भी हिंदी के हम दर्शकों को 80 के दशक की सेंसिबिलिटी वाली कहानियां और फिल्में इस कदर पसंद आ रही हैं, तो क्या बतौर दर्शक खोट हमारे ही अंदर नहीं है। खूब सुनने में आ रहा है कि पुष्पा दुनिया भर से 300 करोड़ से ज्यादा कमा चुकी है और OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज होने के बाद ही इसका हिंदी डब वर्जन भी खूब धूम मचा रहा है। कई भाई लोग तो हिंदी फिल्म इंडस्ट्री का मरसिया तक लिखने लगे हैं। कहने लगे हैं कि साउथ की फिल्म इंडस्ट्रियों ने बॉलीवुड को पीछे छोड़ दिया, बॉलीवुड का सफाया कर दिया। यानी पुष्पा के आगे सब फ्लावर हैं, सिर्फ पुष्पा फायर है। लेकिन इस सारे शोर के बीच ये बात कहीं दब गई है कि बॉक्स ऑफिस पर सफलता हासिल करना अच्छी उम्दा फिल्म होने की गारंटी नहीं होता। हम सभी जानते हैं कि खराब से खराब मसाला फिल्में हिंदुस्तान में ही नहीं दुनिया भर में करोड़ों का व्यवसाय करती हैं और अच्छी से अच्छी फिल्में हिंदुस्तान में ही नहीं दुनिया भर में बॉक्स ऑफिस सफलता को तरसती रहती हैं। लेकिन ये भी हम सभी जानते हैं कि अच्छी फिल्मों की उम्र लंबी होती है और त्वरित सुख देने वाली खराब और औसत गुणवत्ता की ब्लॉकबस्टर फिल्में वक्त के साथ बहुत जल्द भुला दी जाती हैं। पुष्पा भी ऐसी ही फिल्म है जो गुणवत्ता के मानकों पर बेहद औसत अंक हासिल करती है और शर्तिया गुजरते वक्त के साथ भुला दी जाएगी। 300 करोड़ से ज्यादा का कारोबार तो प्रभास की साहू ने भी किया था। प्रेम रतन धन पायो भी 300 करोड़ का आंकड़ा छूने के करीब पहुंच गई थी। हिंदी मसाला सिनेमा के बॉस यानी कि सलमान खान की भारत 250 करोड़ कमा गई थी और थग्स ऑफ हिंदुस्तान ने भी 200 करोड़ का आंकड़ा छुआ था। और हम सभी जानते हैं कि ये सभी मसाला और ओवर द टॉप फिल्में किस स्तर की खराब फिल्में थीं। वहीं दूसरी तरफ गुरुदत्त की प्यासा से लेकर नसीरुद्दीन शाह की जाने भी दो यारों और शाहरुख खान की स्वदेश तक ये वो फिल्में हैं जो बॉक्स ऑफिस पर कोई तूफान खड़ा नहीं कर सकी, लेकिन ये आज महान का दर्जा रखती हैं और सदैव कालजयी कहलाएंगी। इसलिए बॉक्स ऑफिस सफलता के आधार पर फिल्मों को अच्छा या खराब कहना हमें बंद कर देना चाहिए। हम शेयर बाजार के कारोबारी नहीं, सिनेमा के दर्शक हैं। हमें किसी पीस ऑफ आर्ट को गुणवत्ता की कसौटी पर तोलना चाहिए, उसके धन कमाने की प्रतिभा पर नहीं। पुष्पा कई मायनों में आउटडेटेड और रिग्रेसिव फिल्म भी है। पहले बात रिग्रेसिव होने की करता हूँ। इसकी नायिका का चित्रण ऐसा है कि 2021-22 में इस तरह का फीमेल कैरेक्टराइजेशन देखना बतौर दर्शक बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। एक सीन में नायिका को 5000 रुपए दिए जाते हैं ताकि वो हीरो को किस करे और फिल्म चाहती है कि हम इसे कॉमेडी सीन मानकर बुरा न माने। पुष्पा और नायिका की ये प्रेम कहानी वैसे भी फिल्म की रफ्तार धीमी करती है, लंबाई बेवजह बढ़ाती है, लेकिन साथ ही पूरी प्रेम कहानी में नायिका की खुद की कोई खास पहचान नहीं रहती है। उसका काम सिर्फ एक सुंदर वस्तु बनकर नायक के नायकत्व को बढ़ाने के काम आता है। दूसरी तरफ चंदन की तस्करी करने वाले नायक पुष्पा को हद ग्लोरीफाई किया जाता है और ऐसा करके फिल्म वॉयलेंस और स्मगलिंग को भी हद ही ग्लोरीफाई करती है। पर्यावरण के प्रति भी फिल्म असंवेदनशील रहती है और एक संवाद भी ऐसा नहीं पेश करती जो हजारों लाखों पेड़ों को काटने की आलोचना में बोला गया हो। ऐसा भी नहीं है कि नायक गरीबों मजलूमों के लिए लड़ रहा हो या फिर गलत के खिलाफ ही लड़ाई कर रहा हो ताकि उसके व्यवहार, लालच और वॉयलेंस को जस्टिफाई किया जा सके। फिल्म में पुष्पा सीधे तौर पर एक स्वार्थी नायक बनकर उभरता है जिसके जीवन का कोई खास उद्देश्य नहीं और इसलिए उसकी तुलना दीवार के विजय से नहीं हो सकती, अग्निपथ के विजय दीनानाथ चौहान से नहीं हो सकती, रक्त चरित्र के प्रताप रवि से नहीं हो सकती, गैंग्स ऑफ वासेपुर के सरदार खान और फैजल से नहीं हो सकती और तो और खलनायक के बल्लू तक से नहीं हो सकती।
ये सभी वो फिल्में हैं जो पुष्पा जैसी कहानी और थीम्स पर काफी पहले बनी महान और कमाल फिल्में हैं, और एंग्री यंग मैन की अभिव्यक्ति का पुष्पा से कई गुना बेहतर उदाहरण भी है। पुष्पा में बहुत कुछ आउटडेटेड भी है। ये असल में आउटडेटेड विचारों, आउटडेटेड प्लॉट पॉइंट्स और 80s के आउटडेटेड हो चुके कैरेक्टराइजेशंस पर आधारित फिल्म है। इसमें नायिका के वर्जिन होने का मतलब उसके पवित्र पावन होने से जोड़ा जाता है, और खलनायकों में ऐसा भी एक खलनायक होता है जो कि रंजीत की तरह का रेपिस्ट होता है। वही नायक ऐसा रचा गया है जो किसी से हार नहीं सकता। कोई खलनायक उसके सामने चुनौती नहीं बन सकता। 30-40 गुंडों को वो अकेले मार सकता है, और नायिका को हर वक्त खुद को बचाने के लिए उसकी जरूरत पड़ती है। अर्थात 80-90 के दशक के नायकों की तरह ही हमारा हीरो पुष्पा नायकों का नायक है, पालनहार है, जिस वजह से इस किरदार में कोई खास डेप्थ देखने को नहीं मिलती, और सिर्फ अलहदा भाव भंगिमाएं और स्वैग ही इस कैरेक्टर की पहचान रह जाती है। अपने पिता का नाम पाने की उत्कंठा जरूर पुष्पा के जीवन की ऐसी त्रासदी है जो उसे और पटकथा को दिलचस्प आयाम देती है, लेकिन गौर से देखा जाए तो ये भी एक आउटडेटेड ही प्लॉट पॉइंट है, क्योंकि ये उस पैट्रियार्कल माइंडसेट की उपज है जिसमें बेटा बाप के नाम के बिना कुछ नहीं, भले ही वो अपने दम पर बहुत कुछ हासिल कर ले। अमिताभ बच्चन और संजीव कुमार ने 1978 में आई त्रिशूल में ऐसी ही एक कहानी कही थी, जिसमें रिवेंज लेने को आतुर बेटा बाप के नाम के लिए तरसता है, और वैसा ही विचार अलग फेंटा मारकर पुष्पा में पेश किया गया है। अब सवाल यह है कि इतनी आउटडेटेड फिल्म और कैरेक्टराइजेशंस अगर 2022 के हिंदी दर्शकों को बहुत बहुत भा रहे हैं, तो क्या इसका मतलब है कि हिंदी सिनेमा की ऑडियंस बदल रही है? क्या वो ज्यादा ट्रेडिशनल होकर पुराने वक्त में लौट रही है, जहां का सामाजिक ताना बाना आज के खुले समाज से इतर होकर ज्यादा रूढ़िवादी हुआ करता था? क्या आज के दर्शकों का आइडियल नायक अब बदल रहा है, और वो नायक उसे अब ज्यादा पसंद आ रहा है जो सही और गलत की परवाह नहीं करता, बल्कि पलक झपकते ही लड़ने मारने पर उतारू एंग्री यंग मैन बन जाता है? अगर ऐसा हो रहा है, सिनेमा पीछे की तरफ जा रहा है, तो ये गंभीर मसला है। उम्मीद है आप भी इस पर सोचेंगे जरूर। निसंदेह इसमें कोई शक नहीं कि पुष्पा में अल्लू अर्जुन ने बेहतरीन अभिनय किया है। स्टाइल, स्वैग और इंटेंसिटी का जो डेडली कॉम्बिनेशन उन्होंने पुष्पा को दिया है, वो यकीनन अभूतपूर्व है। पूरी फिल्म उनके कंधों पर खड़ी हुई है, और केवल उनकी ही चमत्कारिक मौजूदगी आखिरी फ्रेम तक आपको बांधे रखती है। लेकिन कमियां तो आखिर कमियां हैं, कितना भी जोरदार अभिनय क्यों न हो, वो तो दिख ही जाती हैं। ये पूरा वीडियो मैंने ये जानते हुए ही बनाया है कि पुष्पा को बेहद पसंद करने वाले दर्शकों को मेरी बातें पसंद नहीं आएंगी, और ऐसे दर्शकों की तादाद बहुत ज्यादा है। लेकिन सिनेमा को हमेशा आलोचनात्मक दृष्टि से देखना चाहिए, और भावनाओं में बहकर या भेड़चाल का हिस्सा बनकर किसी पीस ऑफ आर्ट को आलोचना से परे नहीं मान लेना चाहिए। मैंने यही मामूली काम इस वीडियो में करने की कोशिश की है। उम्मीद है पुष्पा पसंद करने वाले दर्शक बुरा नहीं मानेंगे। आपकी तरह मैं भी पुष्पा के पार्ट 2 का इंतजार कर रहा हूँ, जिसमें अल्लू अर्जुन और फहद फासिल का टकराव होगा, और उम्मीद है जोरदार होगा। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।